हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप एक न्यू टॉपिक समझने जा रहे हैं जो कि है नेक्रोसिस। कौन सा है? नेक्रोसिस। देखिए बेटा, दो प्रकार के आपने टर्म सुनी होगी, एक होता है एपोप्टोसिस और एक होता है नेक्रोसिस। हम एपोप्टोसिस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम समझते हैं नेक्रोसिस। देखिए, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस ठीक बिल्कुल अपोजिट रिएक्शंस या अपोजिट एक प्रोसेस रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्रोसिस की तो यह कैसी रहती है? अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ रहती है। इसमें कैसी रहती है? अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। और एपोप्टोसिस किस तरीके से है? प्रोग्राम सेल रहती थी, उसमें पूरा सोच समझ कर नेक्रोसिस किया जाता है और सेल को डेथ किया जाता है, लेकिन एक पूरे सिस्टम के साथ से। ठीक है, कैसे सिस्टम के साथ से? लेकिन इसमें अनप्रोग्राम सेल डेथ कहीं से भी किसी भी प्रकार के सेल को डेथ करना स्टार्ट ये कर देता है। ठीक है, द सीरीज ऑफ द इवेंट दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल्स। देखिए, एपोप्टोसिस में और नेक्रोसिस में दोनों में सेल डेथ तो होती है, लेकिन कैसे होती है? इसमें कैसी होती है? अनप्रोग्राम्ड होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कैसी होती है? ये अनप्रोग्राम्ड होती है। और वो कैसे होती है? प्रोग्राम्ड होती है। ठीक है, इंजरी ऑफ द सेल्स। देखिए, अगर किसी सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस हो रहा है तो ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? इंजरी होगी सेल्स में। अगर अनप्रोग्राम, अगर हम किसी भी तरीके से या गलत किसी भी चीज़ को हम गलत तरीके से काटने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो गलत कट जाए, हो सकता है अपन जहाँ काटना चाह रहे हैं उसके आसपास की जगहें भी कट जाए। ठीक है, और अगर हम प्रोग्राम्ड या प्रॉपर मशीन से काटेंगे तो प्रॉपर कटेगा, जहाँ से हमें काटना है ठीक उसी प्रकार से वह कटेगा। ठीक उसी तरीके से बॉडी में भी जब सेल का डेथ होता है अनप्रोग्राम्ड तरीके से, तो ठीक है, वो क्या कॉज कर देता है? इंजरी कॉज कर देता है। क्या कॉज कर देता है? इंजरी कॉज कर देता है। लेकिन अगर वही सेल डेथ कैसे हो जाए? प्रोग्राम तरीके से हो जाए तो क्या होती है? वो इंजरी कॉज नहीं करता है। ठीक है, द सेलुलर कंटेंट्स कम्स आउट एंड इट्स लीड्स टू द इन्फ्लामेशन। देखिए, जब भी सेल में नेक्रोसिस होगा तो उसके अंदर का जो भी क्या रहता है? सेलुलर कंटेंट रहता है। क्या रहता है? सेलुलर कंटेंट रहता है। वह कहाँ आएगा? बाहर आएगा। सेलुलर कंटेंट कहाँ कैसा आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। एंड इट्स लीड्स टू इन्फ्लामेशन। और वहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन बोले तो हिंदी में सूजन जैसा। ठीक है, वहां पर क्या कॉज हो जाएगा? इन्फ्लामेशन। सेल एंड द सेल ऑर्गेनल्स स्वेल अप्स। पूरे तरीके से सेल और सेल ऑर्गेनल क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये था हमारा नेक्रोसिस क्या होता है। ठीक है, अब नेक्रोसिस के भी 6 टाइप्स रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से रहते हैं? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, कैशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंड गैंग्रेनस नेक्रोसिस। ठीक है, ये हमारे 6 प्रकार के नेक्रोसिस है। अब हम इन्हें एक एक टाइप को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है जो कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कौन सा है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। इसमें क्या रहता है बेटा कि जो अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं ना, वह तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो बाहर की लेयर्स रहती है उसको हम कुछ दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन विच द आउटलाइन ऑफ द डेड टिश्यू इज प्रिजर्व्ड। क्या जो बाहर की बाहरी सतह है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। देखिए, ये अगर प्रॉपर सेल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। यह जो सेल है इसमें अगर इंजरी है तो ठीक है, देखिए इसकी जो डेड टिश्यू थी ना बाहर की, आउटलाइन वाली जो थी वह प्रिजर्व रह गई। केस कौन सी? आउटलाइन लाइफ प्रिजर्व हो गई। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस बोलते हैं। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एक ऐसा नेक्रोसिस होता है जिसकी डेड लाइन आउटलाइन जो रहती है उसको हम क्या करते हैं? डेड टिश्यू को हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाता है? प्रोटीन क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन की ओर चले जाता है। कहाँ चले जाता है? प्रोटीन डीनेचुरेशन की ओर चले जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कॉज करता है? इस्केमिया। इस्केमिया क्या होता है? इस्केमिया होता है बेटा लैक ऑफ ब्लड इन दी ऑर्गन। लैक ऑफ दी ब्लड इन दी ऑर्गन। जब किसी ऑर्गन में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस्केमिया हो जाते हैं। अगर इसका माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे कि अगर हम कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा? देखिए, वह दिखाई देगा रेड कलर का, लाल लाल जैसा दिखाई देगा, पेल येलो दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। यह मेनली कौन कौन से ऑर्गन में होता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किडनी में होगा, हार्ट में होगा और भी कई प्रकार के ऑर्गन में हो सकता है। ठीक है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एक ऐसा नेक्रोसिस होता है जिसके हम आउटलाइन के डेड टिश्यू को हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन हो जाता है, जिसमें कॉज क्या हो जाता है? इस्केमिया हो जाता है। इस्केमिया क्या होता है? द लैक ऑफ ब्लड इन दी ऑर्गन। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक तो रेड और पेल येलो जैसा दिखाई देता है, और ये मेनली कौन कौन से ऑर्गन में होता है? हार्ट और किडनी में यह होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नेक्रोसिस की ओर जो कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है लिक्वी।
लिक्विड मतलब लिक्विड, नाम से इसका पता चल रहा है कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या होता है। देखिए इसे पढ़िए, इट इज अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस in which the dead tissue rapidly undergo the softening and transform into the liquid viscous mass। देखिए इसमें क्या हो रहा था, इसके जो डेड टिश्यू थे वो प्रिजर्व हो पा रहे थे, लेकिन जब इसके डेड टिश्यू जब अंडर रैपिडली गो जाते हैं तो ये कैसे हो जाता है, सॉफ्टनिंग हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड विस्कस मास, यानी कि वह कैसे लिक्विफाई हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड में बदल जाते हैं। यानी कि अगर कोई सा सेल किसी नेक्रोसिस के बाद वह कैसे लिक्विफेक्टिव, यानी कि गाढ़े मास, यानी कि गाढ़े पानी जैसा स्ट्रक्चर अगर उसका बन रहा है तो वह किसका टाइप होगा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का वह टाइप होगा। क्या होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस? इट इज अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन विच द डेड टिश्यू रैपिडली अंडरगो द सॉफ्टनिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द लिक्विड विस्कस मास। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैशियस नेक्रोसिस। कैशियस नेक्रोसिस एक अलग ही प्रकार का नेक्रोसिस है। इट इज अ यूनिक टाइप ऑफ नेक्रोसिस। कैसा ये यूनिक टाइप ऑफ नेक्रोसिस? देखिए दिस शो द कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। कैशियस नेक्रोसिस दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। किसकी? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की भी शो करता है और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की भी शो करता है। अभी तक हमने 3 नेक्रोसिस पढ़ लिए, कौन से? कोएगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव और कैशियस। इसमें क्या हो रहा था, डेड टिश्यू प्रिजर्व हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, लिक्विड मास विस्कोसिटी में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन कैशियस क्या, लिक्विफेक्टिव और कोएगुलेटिव दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम बढ़ते हैं, अच्छा ये किस में अपीयर होता है, अपीयरेंस कैसा दिखता है, ये चीजी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। कैसा दिखता है, ये चीजी लाइक दिखता है, जो चीज रहता है ना उस तरीके से दिखाई देता है। ड्राई एंड क्लम्पी कैसा दिखाई देता है, ड्राई और क्लम्पी दिखाई देता है। अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये किस में दिखता है, टीबी में। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीबी एंड ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी, क्योंकि इसकी हाई सेंसिटिविटी के कारण ये किस में दिखाई देता है, टीबी में दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि क्या है, फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्या है इसमें, फैट। तो ऐसा नेक्रोसिस जो ऐसी सेल्स में पाया जाए जहां पर फैट क्या हो, ज़्यादा हो, जहां पर सेल ज़्यादा रहते हैं उनको, और जहां पर फैट ज़्यादा रहता है वहां पर उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं हम, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एडिपोज टिश्यू। इट्स रिफर टू दी फोकल एरिया ऑफ द फैट डिस्ट्रक्टिव विच अफेक्ट द एडिपोज टिश्यू। ऐसा नेक्रोसिस जो कि एडिपोज टिश्यू में होता है और जो कि किसको अफेक्ट करता है, एडिपोज टिश्यू को, या कि द फैट डिस्ट्रक्टिव। फैट डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ऐसे टिश्यू जहां पर फैट ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यह कैसा हो सकता है, एंजाइमेटिक हो सकता है। कैसा हो सकता है, एंजाइमेटिक हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें अपीयरेंस की तो कैसा दिखता है, चॉकी वाइट लाइक एरिया। अपना जो चौक का व्हाइट कलर रहता है ना, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ऑकरिंग इन द टिश्यू विद द हाई कंटेंट ऑफ द फैट। ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर फैट की क्वांटिटी कैसी हो, हाई हो। ठीक है, ये वहाँ पर होता है। ठीक है, तो अपना फैट जो कहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है, कहाँ पर होता है, एक तो ब्रेस्ट में होता है और एक थाई में होता है। कहाँ पर होता है, एक ब्रेस्ट में होता है और एक ये थाई में होता है। तो यहाँ ये फैट नेक्रोसिस हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट में और थाई में होता है। ठीक है, तो यह था हमारा फैट नेक्रोसिस। अब हम बढ़ते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस एक ऐसा मतलब रहता है कि जब ब्लड वेसल्स में एंटीजन एंटीबॉडी अपना कॉम्प्लेक्स बनाकर मतलब वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिपॉजिट हो जाते हैं, किसके फॉर्म में, फिब्रिन के फॉर्म में। ठीक है, फाइब्रिन के फॉर्म में जब वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो ऐसे नेक्रोसिस को हम क्या बोलते हैं, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इट्स ऑकर व्हेन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स deposited in the wall of blood vessels along with the फाइब्रिन। फाइब्रिन के साथ जब एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड वेसल्स में कलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे नेक्रोसिस को हम क्या बोलते हैं, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इट्स कॉमनली सीन इन इम्यून मेडिएटेड वस्कुलर इंजरी एज ए रिजल्ट। देखिए बेटा, अब यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी टर्म बोली है, इम्यून मेडिएटेड वस्कुलर इंजरी। ठीक है, यह एक अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन आप अभी के लिए इसे याद कर लीजिए, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इम्यून मेडिएटेड वस्कुलर इंजरी यह देखने को मिलती है। क्या, फिब्रिनॉइड में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, किसके साथ, फाइब्रिन के साथ यह कलेक्ट हो जाते हैं। तो उस ऐसे नेक्रोसिस को क्या बोलते हैं, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब अपना आता है गैंग्रियस नेक्रोसिस। देखिए बेटा,
गैंग्रियस नेक्रोसिस और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का ही टाइप क्या है? गैंग्रियस नेक्रोसिस, ठीक है। इट कैन बी कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस दैट रिसेंबली immunified the tissue, it characteristic of the इनसेमिया ऑफ द लोअर लिम्स। देखिए इन गैंग्रियनस नेक्रोसिस में आप इतना भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द टाइप ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्केमिया ऑफ द लोअर लिम्स। ये क्या करता है? इस्केमिया, अपन ने इस्केमिया अभी पढ़ा था कि क्या होता है, जिसमें लेक ऑफ द ब्लड रहते हैं। देखिए इस्केमिया कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में भी हो रहा है, तो ठीक है, इस्केमिया तो यहाँ पर भी होगा। अगर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस उसका टाइप है, कोएगुलेटिव में अगर हो रहा है तो उसके टाइप में भी होगा, तो ठीक है। ऐसे ये क्या है? गैंग्रीनस नेक्रोसिस। तो यह था हमारा टॉपिक नेक्रोसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई सा टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, डू एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।